इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर कमेटी, केसरगंज, अजमेर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको पर्युषण महापर्व के पावन अवसर पर आयोजित किए गए विशेष आयोजन श्री दशलक्षण धर्म आराधना महापर्व की पावन झलकियों का अवलोकन कराएंगे। यह आयोजन परम पूजनीय श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के आशीर्वाद से राजस्थान प्रांत के प्रसिद्ध शहर अजमेर की पावन भूमि केसरगंज स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में आयोजित किया गया। 14 से 23 सितंबर को आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भक्तों को आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज का पावन सानिध्य मिला। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के 9वें एवं 10वें दिन यानी अंतिम दिनों के मंगलकारी दृश्य। राजस्थान राज्य के अजमेर की धार्मिक धरा केसरगंज स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में 14 से 23 सितंबर के मध्य श्री दशलक्षण धर्म आराधना महापर्व का आयोजन किया गया। इसमें भक्तों ने आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में प्रभु की आराधना की। इस भव्य आयोजन के 9वें और 10वें दिन यानी अंतिम कड़ी में कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के जलाभिषेक के साथ हुई। मधुर संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच श्रद्धालुओं ने श्री जी का अभिषेक कर जीवन को सार्थक किया। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं। इनके चरणों में बंधन कर सतबारा। अभिषेक के बाद जिन देव की शांति धारा की गई। प्रभु की कृपा प्राप्त सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में भगवान की शांति धारा कर विश्व कल्याण की कामना की। प्रेमचंद, राकेश, नितिन जैन, मनोज कुमार, अभिषेक कुमार जैन, राजकुमार, निर्मल कुमार जैन, महेश चंद, दिलीप कुमार जैन, प्रजीत कुमार, अनिल कुमार जैन, हेमचंद, हितेश कुमार जैन, धर्मेंद्र कुमार, श्रेयांश, वंदना जैन, अनिल कुमार, हेमेंद्र कुमार जैन, रमेश चंद, नितिन कुमार, राहुल कुमार जैन, विशंबर दयाल, हेमेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार जैन, श्री धर्मेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, भूपेंद्र कुमार जैन, गुलजारी लाल, शेखर चंद, सुनील कुमार जैन, अनिल कुमार, श्रेयांश कुमार, अनंत जैन, मुन्ना लाल। प्रभु की शांति धारा के बाद विधान मंडल पर कलश स्थापना के साथ मंगलकारी क्रियाएं की गयीं। प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालुओं ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। सुमरण भद्र आदि मुनि चार, पावा गिरिवर सकर मझार, चेला नदी तीर के पास, मुक्ति गए बंधो निस्तास। बलोड़ी बड़े ग्रामे अनु, पश्चिम दिशा ग्रोणी गिर रूप गुरु नित्या। वाले महावाले मुनि लोई, नान कुमार मलेत्र होए, श्री अष्टावध मुक्ति मझार, थे मदो निसरत सवार। अचलापुर की दिशा ईशान, ताहा मेड़गिरी नाम प्रधान, 3.5 कोड़ी मुनि राय, जिनके चरण नमो। कहते हैं प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर आराधना करने से जीवन में धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम की श्रृंखला में अब ऐसा समय आया जब सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर आराधना की। इस दौरान संगीतबद्ध भजनों के बीच श्रद्धालु पूरी तरह भक्ति में लीन होकर झूमने लगे। ये धूप अनल में गिरने से कर्मों को नहीं जलाएगी। ये दीप समर्पित करके महामोह अंधकार विनाशनाय दीपम नृपामिते। ओ 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है, 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है। इन धर्मों का पर्व भी बड़ा विलक्षण है। 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है। इन धर्मों का पर्व भी बड़ा विलक्षण हो, तभी बनाना सार्थक ये पर्युषण है। 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है। इन धर्मों का पर्व भी बड़ा विलक्षण है। ये धूप अनिल में खेने से कर्मों को नहीं जला। संतानम सिद्ध परमेष्टि
देवी नमस्तकं दयनाय धूपं नृपामि ते गुरु विद्यमान विजगनंतानंद सिद्ध परमेश्वर। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में विशिष्ट जन महोदय ने काव्यमय शब्दों से जीवन की सच्चाई का संदेश दिया। इसके साथ ही नन्ही बच्ची ने गुरुवर की वंदना प्रस्तुत की। इस दौरान संघस्थ साध्वी जी ने भी सुंदर भजन प्रस्तुत किया। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। जिनको अपना कहता है कब ये तेरे साथी हैं, कब्र है तेरी मंजिल और ये बराती हैं। तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर मैं क्या करूं। खाना और सोना तो ये पशुओं का काम है, हाथों से न दान दिया न लिया प्रभु नाम है। बीती रह जाए तेरी यौवन जवानी, अरे अभिमानी। अब समय था स्वागत सम्मान कार्यक्रम का। समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जन, अतिथियों और आगंतुकों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया। सुख की अभिलाषा में संसार सवारा है, पर को माना अपना यही दोष हमारा है। स्वागत अभिनंदन के साथ ही विशिष्ट जनों ने परिवार सहित गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। से जोत जलाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज जैसे महान संत के पाद प्रक्षालन का अवसर बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। ये स्वर्णिम अवसर कुछ ऐसे ही सौभाग्यशाली परिवारों को मिला जिन्होंने गुरुवर के श्री चरण पखारकर और उनसे आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को सार्थक किया। जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने, तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। इस भव्य कार्यक्रम में अब समय था आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की अमृतवाणी का। गुरुवर ने तप, संयम और त्याग के महत्व को बारीकी से समझाया और आत्मा को निर्मल बनाने वाले उपायों को बताया। गुरुवर ने पर्युषण पर्व के महत्व पर भी प्रकाश डाला। जब से हमने जाना है कि तप इस काली आत्मा को भी धवल कर सकता है, जैसे कोयला काला होता है उसे धवल करने का संसार में और कोई उपाय दिखाई नहीं देता। चाहे कितना भी जल के द्वारा प्रक्षालित करो वह काले का काला ही रहता है, किंतु जैसे वह कोयला तप की अग्नि में जलता है, अग्नि में जल करके वह उसकी राख धवल हो जाती है। ऐसे ही इच्छा निरोध रूप तप जब किया जाता है तब निस्संदेह चित्त धवल, उज्ज्वल और निर्मल होने लगता है। चित्त की धवलता, उज्ज्वलता, निर्मलता के लिए ही व्यक्ति सब पुरुषार्थ करता है, कार्य करता है। और जिसका चित्त धवल, निर्मल, उज्ज्वल हो गया, जिसके चित्त के प्रांगण में प्राणी मात्र का अवगाहन है, निस्संदेह वह सिद्धों की श्रेणी में आने वाला है। जो व्यक्ति ये कहता है जहाँ मैं रहूँगा वहाँ दूसरा नहीं आ सकता, मैं आया तो सज्जन धर्मात्मा व्यक्ति भाग जाएंगे। यदि व्यक्ति ये कहता है जिस घर में मैं रहूँगा दूसरा भाई नहीं रह सकता, यदि ये कहता है कि जिस संस्थान में, संगठन में मैं रहूँगा तो दूसरा नहीं रह सकता, यदि कोई कहे कि मैं यहाँ रहूँगा दूसरा नहीं रह सकता, तो ये भाषा जोड़ने की भाषा नहीं, तोड़ने की भाषा है। और जहाँ ये कहता है कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ संसार के सब प्राणी रहें, तीर्थंकर प्रगति का बंध तभी होता है जब व्यक्ति ये कहता है कि मैं धर्म करूंगा और आप भी धर्म करो। आप शांतनाथ विधान पढ़ते हैं। प्रवचन के बाद गुरुवर ने सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं को कलश प्रदान किए। जब पहली बार पधारे गुरुवर बंजर वो धरती थी, हो
जब पहली बार पधारे गुरुवर बंजर वो धरती थी, मानो बरसों से गुरुवर का ही इंतजार करती थी, मानो बरसों से गुरुवर का। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में प्रभु की आरती की गई। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच मंगल दीपों से भगवान की आरती की गई। इस दौरान बच्चे, वृद्ध और महिला पुरुष प्रभु भक्ति में लीन थे। स्वामी जय पारस देवा, सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, करते नित सेवा। ओम जय पारस देवा, ओश बदी ग्यारस काशी में आनंद अति भारी, स्वामी आनंद अति भारी। अश्व सेन घर वामा के पुर, अश्व सेन घर वामा के पुर, लीनो अवतारी। ओम जय पारस देवा, श्याम वरण नभ हाथ काय पग, उरग लखन सोहे, स्वामी उरग लखन सोहे। सभी मंगलकारी क्रियाओं के उपरांत अब समय आया सांस्कृतिक कार्यक्रम का। कार्यक्रम की शुरुआत किशोर किशोरियों ने मंदिर में साधारण वेश में आने के लिए प्रेरित करते हुए एक भजन के माध्यम से की। इस दौरान पुरस्कार भी वितरित किए गए। सास ने क्या टोका, बहू ने क्या बोला, सारा भेद आकर मंदिर में खोला। हाँ, सारा भेद आकर मंदिर में खोला। सास ने क्या टोका, बहू ने क्या बोला, सारा भेद आकर मंदिर में खोला। हो सास ने क्या टोका, बहू ने क्या बोला, सारा भेद आकर मंदिर में खोला। हाँ, सारा भेद आकर मंदिर में खोला। अगर करनी ही है घरों की चर्चा, अगर करनी ही है घरों की चर्चा, तो मंदिर में शास्त्र भला किस लिए है, तो मंदिर में शास्त्र भला किस लिए है। ओ अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है। इस अवसर पर केसरगंज मंदिर कमेटी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कुमार जैन जी ने दशलक्षण महापर्व के कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सहयोगियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं गुरुवर का सानिध्य मिलना सौभाग्य की बात बताया। हमारे यहाँ दशलक्षण पर्व जो है बहुत ही धूमधाम से मनाए गए। सभी लोगों का पूरा सहयोग रहा। आचार्य श्री बसुनंद जी महाराज के सानिध्य में सारा प्रोग्राम हुआ। हमारे सुबह से जो है अभिषेक, शांति धारा, उसके बाद पूजन, पूजन के बाद प्रवचन, प्रवचन के बाद में आहारचर्या और उसके बाद में सांस्कृतिक प्रोग्राम। इस तरह से 10 दिन जो है सभी प्रोग्राम हमारे बहुत ही बढ़िया हुए। इसी क्रम में केसरगंज मंदिर कमेटी के मंत्री श्री विनीत कुमार जैन जी ने आयोजित हुए कार्यक्रम के विषय में जानकारी दी। उन्होंने अपने विचार कुछ इस प्रकार प्रकट किए। परम पूज्य आचार्य वसुनंदी जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 10 दिन धर्म आराधना के दशलक्षण धर्म के 10 पर्व का कार्यक्रम केसरगंज जैन मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। पूज्य आचार्य श्री के द्वारा प्रतिदिन यहाँ भगवान के अभिषेक, शांति धारा, उसके पश्चात दशलक्षण धर्म पर विधान पुण्यार्जक परिवारों के द्वारा परिवार सहित यहाँ विधान का पुण्यार्जन किया गया। इसी के साथ महाराज जी के प्रतिदिन प्रवचन
यहाँ प्रवचन पंडाल में आयोजित किए गए, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रवचन में धर्मामृत का पान किया। आयोजन के अंतिम दिन श्रद्धालु शुद्धता पूर्ण पवित्र जल और अष्टद्रव्य लेकर कार्यक्रम स्थल की ओर चले। इस दौरान आचार्य श्री सत्संग के सानिध्य में चल रहे श्रद्धालुओं के जयकारों से मार्ग गुंजायमान हो गया। कार्यक्रम स्थल पर श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान किया गया। इस दौरान विभिन्न भजनों की प्रस्तुति से वातावरण भक्ति से ओतप्रोत हो गया। अब तो दया करो जिनवर की दुखिया आयो तुम्हारे द्वार। अब तो दया करो जिनवर की दुखिया आयो तुम्हारे द्वार। वो आयो तुम्हारे द्वार, दुखिया आयो तुम्हारे द्वार। पूज्य गुरुवर के दर्शन हमको मिल जाए प्रतिदिन, ऐसा ये मंगलकारी हो। चौमासा पाए गुरुवर को लाए, चौका लगाए और पढ़ गाए गुरुवर को सालों साल, गुरुवर को सालों साल। तुमको चतुर्मास शुभ हो, हमको चतुर्मास शुभ हो, सबको चतुर्मास शुभ हो। जय जय जिनवरम, जय जय जिनवरम, जय जय जिनवरम, जय जय जिनवरम। क्षमा आत्म का निस्वभाव है, त्यागो क्रोध सिखाता है। क्षमा से पहले उत्तम है जो विशेषता बतलाता है। क्षमा उत्तम आदर्श देवी है, कुंजी बुद्धिमान की। 10 धर्मों का भेद बतावे, यह निधि मुक्ति दान की। जय जय जिनवरम, जय जय जिनवरम। कार्यक्रम की समापन बेला में क्षमावाणी हुई। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने एक दूसरे से गले मिलकर आपस में क्षमा प्रार्थना की। दर्शकों, आज आपने आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के वर्षा योग के विशेष अवसर पर आयोजित श्री दशलक्षण धर्म आराधना महापर्व के भव्य आयोजन की मनोहारी झलकियों का अवलोकन किया। ये कार्यक्रम अजमेर के केसरगंज स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि 14 से 23 सितंबर तक चले इस भव्य कार्यक्रम में श्रद्धालुओं का प्रभु भक्ति करने से जीवन तो सार्थक हुआ ही, साथ ही आचार्य श्री के सानिध्य में मन को असीम शांति की भी प्राप्ति हुई। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा, हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर कमेटी, केसरगंज, अजमेर।